क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद उनके बेटे किंग चार्ल्स को बर्तानिया का नया राजा बना दिया गया है। कई हजार लोगों के बीच क्वीन एलिजाबेथ का डायमंड क्राउन भी किंग चार्ल्स को पहना दिया गया और इस छोटे से इवेंट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के 125 मिलियन डॉलर्स खर्च हो गए, जो कि लोकल करेंसी में 1000 करोड़ रुपए बनते हैं। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उस इवेंट पर जिसकी वजह से इतना पैसा खर्च करना पड़ गया। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। किंग चार्ल्स ने किंग बनने के लिए अपनी जिंदगी के 70 साल इंतजार किया और जब फाइनली वो लम्हा आ पहुंचा तो बड़ी शानो शौकत के साथ किंग को क्राउन पहनाया गया। सबसे पहली चीज जो इस इवेंट को एक्सपेंसिव बनाती है वो थी सिक्योरिटी। इतने बड़े क्राउड के अंदर कोई भी बहरूपिया आसानी से घुस सकता था। क्राउड में घुसने के बाद या तो वो किंग को मारने की कोशिश करता या छोटा सा ब्लास्ट करके कई हजार लोगों की जान ले लेता। इस हादसे से बचने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोरोनेशन के दौरान परिंदे भी इस एरिया में उड़ने से घबरा रहे थे। 50,000 पुलिस ऑफिसर्स की फौज इस एरिया में 2 हफ्ते पहले ही आ चुकी थी। सिर्फ इस छोटे से इवेंट के लिए नए लॉज बनाए गए जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की अथॉरिटीज में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया। पब्लिक प्रोटेस्टर्स अगर कोरोनेशन के दौरान थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस करते हैं तो उनको आड़े हाथों लिया जाएगा। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अगर कोई टेररिस्ट हजारों लोगों के दरमियान घुस गया तो उसको काबू करने के लिए 600 वेल ट्रेन्ड स्नाइपर्स लंदन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर आ चुके थे। इन सबसे बढ़कर लंदन की सड़कों पर स्पेशली डिजाइन्ड फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास भी इंस्टॉल किए गए थे, जो वहां से गुजरने वाले हर एक इंसान के चेहरे को स्कैन करते और जरा सी गड़बड़ पर पुलिस को अलर्ट कर देते थे। और फिर इसके बाद बारी आती है प्रोसेशन की, यानी किंग चार्ल्स के शानदार काफले की, जिसकी वजह से ये इवेंट और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। किंग चार्ल्स का ये शाही काफला बकिंगम पैलेस से एक फेमस चर्च वेस्टमिंस्टर अबे की तरफ जाना था और इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है। और ये 1 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए न ही दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी मंगवाई गई और न ही कोई हेलीकॉप्टर, बल्कि ये सफर करने के लिए गोल्डन स्टेट कोच का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, ये शाही सवारी एक खास तरह की लकड़ी से बनाई गई थी जिसको 24 कैरेट प्योर गोल्ड से बाद में कवर किया गया था। शाही सवारी को और ज्यादा कीमती बनाने के लिए इसके ऊपर इंटीग्रेट डिजाइनिंग भी की गई थी। इसके अलावा हीरे मोती और कई तरह के कीमती पत्थर भी इस गोल्डन स्टेट कोच पर लगे हुए थे। तकरीबन 5 टन वजनी इस शाही सवारी को आला नस्ल के 8 घोड़े मिलकर चलाते थे और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। इसके बाद बारी आती है शाही क्राउन की, जिसके ऊपर दुनिया भर से लाए गए 23,000 कीमती हीरे लगे हुए हैं और इन सब में कीमती हीरा कोहे नूर है, जो कि क्राउन के बिल्कुल सेंटर में लगाया गया है, जिसकी वजह से इस क्राउन की कीमत 4 बिलियन डॉलर्स है, जो कि लोकल करेंसी में 32,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा किंग चार्ल्स ने इवेंट के दौरान दुनिया के महंगे तरीन कपड़े पहन रखे थे। वो कपड़े कम और गोल्ड ज्यादा लग रहा था। नाज़रीन, इसके साथ ही एक और चीज भी है जिसने इस इवेंट को और ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया और वो चीज है म्यूजिक। जी हाँ, किंग चार्ल्स की हुसूसी फरमाइश पर दुनिया भर से मशहूर तरीन म्यूजिक आर्टिस्ट बुलाए गए थे, जिन्होंने अपनी अपनी बारी पर चंद घंटे परफॉर्म करने के लिए कई मिलियन डॉलर्स की फीस बताई और किंग ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खुशी खुशी दे दिए। और इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के 125 मिलियन डॉलर्स खर्च हो गए। इतने सारे पैसे किंग चार्ल्स या उनकी फैमिली के नहीं थे, बल्कि ये सारे पैसे यूनाइटेड किंगडम की अवाम के टैक्सेस थे, जो कि एक छोटे से इवेंट पर उड़ा दिए गए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।